कि सूरज की तीखी किरणों से भोर जगा करती थी। सूरज की तीखी किरणों से भोर जगा करती थी। रात में परिवार से मीठी मुलाकात हुआ करती थी। बरामदे में बिस्तर की भरमार लगा करती थी और बिस्तर बिछाने को भाई बहन में तकरार हुआ करती थी। होती थी लड़ाई, ऑब्वियसली सबकी हुई होगी। पीछे से मम्मी आती थी एक चांटा मार के कि चुपचाप बिछाओ बिस्तर, और फिर बारी डाल देती, एक दिन तू बिछाएगा और एक दिन तू बिछाएगा। तो सूरज की तीखी किरणों से भोर जगा करती थी। रात में परिवार से मीठी मुलाकात हुआ करती थी। बरामदे में बिस्तर की भरमार लगा करती थी और बिस्तर बिछाने को भाई बहन में तकरार हुआ करती थी। काका काकी चाचा चाची जैसे शब्द हुआ करते थे। जिन रिश्तों से नाता नहीं वो भी अपने लगा करते थे। अब अंकल आंटी जैसे शब्दों से कहाँ अपनापन लगता है, और इस खुदगर्ज ज़माने में अपना भी पराया बनता है। और एक मॉडर्न एरा की तरफ लेके चलती हूँ कि अब कार मोटर के हॉर्न से उठना हमारी आदत बन गई। कि अब कार मोटर के हॉर्न से उठना हमारी आदत बन गई। आधी ज़िंदगी इसके धुएं में खोई और बची आधी इसमें बैठे पूरी हो गई। आधी ज़िंदगी इसके धुएं में खोई और बची आधी इसमें बैठे पूरी हो गई। पता ही नहीं चलता दिन कब निकल जाता है। ऊंची बिल्डिंग के पीछे से कब सूरज रवाना हो जाता है। कि पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन सब खाना हो गया। माँ के हाथ का स्वाद न जाने कहाँ खो गया। माँ के हाथ का स्वाद न जाने कहाँ खो गया। नीचा दिखाने को अब हर वक्त अपने ही मचला करते हैं। जो रिश्ते कल तक जंजीरों में जकड़े थे वो आज धागों के भी मोहताज हुआ करते हैं। वो आज धागों के भी मोहताज हुआ करते हैं। अब पाश्चात्य का ज़माना है भाई, अब पाश्चात्य का ज़माना हो गया। आधा प्यार फ़ोन को बट गया। वाईफाई हॉटस्पॉट का अब ज़माना है। जहाँ मुफ्त का इंटरनेट मिले वहाँ बिना जयंती मिला। इससे मुझे याद आता है कि मैं बेसिकली जेतारन से आती हूँ और हम लोग जोधपुर आए थे, सोचती गेट पे खड़े थे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के फ़ोन चला रहे थे। तो हमने पूछा आज कुछ है यहाँ पे? तो बोला वो टावर देख रहे हो? हाँ, वो वाईफाई का टावर है। और वहाँ पे बैठ के सब लोग फ्री का इंटरनेट लेने के लिए ऐसे इनको 500 रुपए दो तो भी ना आए, और वो फ्री का इंटरनेट लेने के लिए वहाँ पे टावर के नीचे बैठे हैं। तो वाईफाई हॉटस्पॉट का अब ज़माना है। जहाँ मुफ्त का इंटरनेट मिला वहाँ बिना जयंती भी मेला है। सोशल मीडिया से कितना जल्दी और अब कनेक्ट हो जाता है। इंस्टा फेसबुक पर लाइक्स ना मिले तो इंसान कितना मचल जाता है, और कभी कभी तो रिश्ते भी तोड़ जाता है। उसने मेरी फ़ोटो पे लाइक नहीं किया तो मैं उससे बात भी नहीं करूँगा। होता है, सबकी लाइफ में होता है ऐसा। फिर अब कुछ मम्मियों के बारे में बोलना चाहूँगी कि मॉडर्न माएँ कैसी हो रही है। तो कोई भी दिल पर मत लीजिएगा। तो क्या है, पहले तो ये एक लाइन है कि जियो जियो करते लोग खुद जीना भी भूल गए। फेस मॉडर्निटी में खोए और संस्कृति को खा गए। कि जियो जियो करते लोग खुद जीना भी भूल गए। मॉडर्निटी में खोए और संस्कृति को खा गए। आज की मॉडर्न माँ को बच्चों से कहाँ फ़र्क पड़ता है। कि आज की मॉडर्न माँ को बच्चों से कहाँ फ़र्क पड़ता है। वो बच्चा रोए तो उन्हें फ़ोन देकर बिठाना ही उनको अल्टरनेट और लास्ट ऑप्शन लगता है। कि बच्चा रो रहा है, उनको फ़ोन देकर बिठा दो, वो चुप हो जाएगा। कि आज की मॉडर्न माँ को भी बच्चों से कहाँ फ़र्क पड़ता है। बच्चा रोए तो उन्हें फ़ोन देकर बिठाना ही उनको अल्टरनेट और लास्ट ऑप्शन लगता है। सही है भाई, वो भी अब मॉडर्न हो रही है। ओ प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब बेटा, मम्मा अभी रील स्क्रॉल कर रही है। थैंक यू। और फिर वही माँ बच्चे को फ़ोन में मशरूफ़ देख बड़ी सहजता से भड़क उठी, और बच्चा भी बड़ी सहजता से बोल पड़ा, मॉम चिल, टेक इट इजी। फिर मिनी स्कर्ट का अब ज़माना है। ओ गॉड, तुमने सलवार कमीज़ पहना, शी तुम्हारा स्टैंडर्ड कितना पुराना है। मंदिरों की विडंबना भी महज इतनी रह जाती है कि जब दुख पड़े वहाँ भीड़ लग जाती है। ऑब्वियसली भगवान प्लीज़ कल का एग्ज़ाम पास करवा देना, अगली बार से वापस ऐसा नहीं करूँगा, अगली बार से मैं पक्का पढ़ के आऊँगा। होता है कि मंदिरों की विडंबना महज इतनी रह जाती है कि जब दुख पड़े वहाँ भीड़ लग जाती है।
क्लब पब से अब कहाँ छुटकारा मिलता है, शराब पीने कसिनो जाने वाला ही तो मॉडर्न लगता है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बेशक मॉडर्न बनकर हम कूल हो गए हैं, कि बेशक मॉडर्न बनकर हम कूल हो गए हैं, पर इस मॉडर्निटी में हम भारत की भौतिक संस्कृति को भूल गए हैं, पर इस मॉडर्निटी में हम भारत की भौतिक संस्कृति को भूल गए हैं। थैंक यू सो मच।